इससे पहले कि न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 आपको खबर सुनाए, अपने चाय का कोप जरा एक साइड पे रख दे, क्योंकि खबर सुन के एकदम आपके मुंह से निकल सकता है अल्लाह जी और इससे चाय आपके कपड़ों के ऊपर भी गिर सकती है, इसलिए एहतियातन चाय के कप जो है वो जरा साइड पे रख दें और खबर सुने। खबर क्या है? आय हाय हाय, आयरलैंड में जिंदा केकड़ों से भरा ट्रक खाई में जा गिरा। दरवाजा खुलने से 15,000 जिंदा केकड़े सड़क और खेतों में फैल गए। 10 माहिरीन ने 18 घंटे की तलाश में $70,000 यानी 2 करोड़ रुपए मालियत के केकड़े दोबारा पकड़ने का मिशन मुकम्मल किया। अच्छा यार, ये क्या फजूल हरकत है, इन्होंने क्या केकड़ों का मेला करवाना था? यार पहले तफसील तो सुन लो, तुम तो ऐसे गर्म हो रहे हो जैसे वो ट्रक कंपनी वाला ट्रक मैं चला रहा था या मेरे रेस्टोरेंट में केकड़े छोड़ने जा रहे थे। पहले तफसील तो सुनो, फिर बहस भी कर लेना। आई एम वेरी सॉरी थैले, आई एम सॉरी, तुम मुझे बहुत मायूस करते हो। बात कुछ यूं है अली मुमताज साहब जी, ये डिलीवरी कंपनी का ट्रक आयरलैंड के एक इलाके से पकड़े गए केकड़े पुर्तगाल के रेस्टोरेंट्स और स्टोर पे पहुंचा रहा था। अच्छा। और उसे ये टेंशन लगी हुई थी कि केकड़े वहां पहुंचते पहुंचते कहीं बासी ना हो जाएं, इसलिए वो ट्रक तेज चला रहा था। रास्ते में ये हादसा पेश आ गया, कंटेनर जो है वो टूट गया और केकड़े उसमें से निकल के तो फिर खेतों में सैर करने निकल गए। ओह माय गॉड, फिर क्या हुआ? बस होना क्या था, तानू तो पता ही है, तुसी सियाने बियाने बंदे हो। हथों निकली चिड़ी ते केकड़े कदी वापस नहीं आते। यार जेम्स बॉन्ड है, मिसाल कोई रलदी नहीं पई। ये भी तो जेम्स बॉन्ड ने है ना यार ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਕੜੇ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਕੜੇ ਦੀ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਮਸ ਬੌਂਡ ਦੀ ਪਈ। बहुत बुरी बात है। अच्छा हुआ ये जी अपना अली मुमताज साहब कि ड्राइवर बेचारा जो है वो बौतर गया, उसने कंपनी को फटाफट फोन करके बताया, उन्होंने उधर से 10 अफराद की टीम फौरन वहां पहुंचा दी। अच्छा। और उन लोगों ने कई घंटे की मेहनत के बाद केकड़ों को हाथों से पकड़ पकड़ के बड़े थैलों में डाला। अच्छा जी। और दोबारा उन्होंने ट्रक में लादा। तब कहीं जाके डिलीवरी वाले की जान छुट्टी बेचारे की। बताना मैं ये चाह रहा हूं आज आपको कि ये जो बेचारे डिलीवरी वाले होते हैं, किसी वक्त ये ऐसी ऐसी मुश्किल में फंस जाते हैं कि बंदे को यकीन ही नहीं आता। यार ये डिलीवरी वाले जानवरों की डिलीवरी भी करते हैं? यस, बड़ी बड़ी अजीब चीजों की डिलीवरी इन बेचारों को करनी पड़ती है। जानवरों में तो ये केकड़े, मछलियां, झींगे और पता नहीं कौन कौन सी चीजें। और आजकल के डिलीवरी वाले बेचारे तो बड़ी बड़ी खतरनाक चीजें और जानवर लाद के तो जा रहे होते हैं। अच्छा जी। आपने ये थोड़े दिन पहले नहीं खबर देखी, वो एक शेर का बच्चा लेके जा रहे थे किसी चिंगची रक्शे में। अच्छा। उसने वो बच्ची का बायू काट लिया था। ये बड़ी बड़ी खतरनाक चीजें जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे होते हैं, जिससे बड़ी बड़ी खतरनाक और अजीबो गरीब सिचुएशन पैदा हो जाती है। बिल्कुल सर। अभी चंद दिन पहले मलेशिया में एक राइडर को किसी ने ना जी अंडों के खौल और टूटी हुई पेटियां कहकर काकरोचों से भरे हुए थैले का पार्सल दे दिया था। तो जाओ ये फलां घर में जाके दे आओ। वो तो रास्ते में उसके मोटरसाइकिल पर रखा गया बैग गिर गया, तो उसे पता चला कि वो अंडों के खौल या पेटियां नहीं बल्कि काकरोच लेके जा रहा है। अमान से इस तरह की खबरें पढ़ते हुए मैं डर रहा होता हूँ कि कहीं नजदीक से ही ना कोई चीज निकल आए। इस तरह की चीजें नजदीक नहीं आती, जेब में चली जाती हैं। यार को अकल को हाथ मारो, मुझे ना डराओ। इस तरह की चीजें किसी वक्त साथ वाले स्टूल पे भी बैठी होती है। अच्छा, ये जिसके थैले में से काकरोच निकले, वो उसको इतना गुस्सा चढ़ा कि उसने वहां से सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच के शिकायत दर्ज करवा दी। अच्छा। पुलिस ने डिलीवरी भेजने वाले को बुलाया और उसने बताया जी कि ये काकरोच कुछ रेंगने वाले जानवरों की खुराक बनते हैं, इसलिए मैं भिजवा रहा था, वरना ये नहीं कि आपकी परजाई लड़के पेके चली गई हुई थी और मैं उसको डराने के लिए पीछे से काकरोच का थैला अपने ससुराल भेज रहा था।
अच्छा, मलेशिया की पुलिस ने पूछगिछ शुरू की तो पता चला कि वहां पर राइडर से इस तरह के गैर कानूनी काम भी लिए जाते हैं। ओए होए होए होए। एक ड्राइवर ने तो उनको बताया कि एक बार तो मुझे पिंजरे में मगरमच्छ बंद करके डिलीवर करने के लिए दे दिया गया था। रास्ते में पहले डब्बा हल्का सा हिला है, मैं क्या भाई दी डिलीवरी हिलन लग पई है, और फिर ज्यादा हिलिया और नीचे गिर गया और फट गया। तो बीच में से एक अल्बाइनो मगरमच्छ बाहर निकल आया। पहले तो मैं चीख मार के नस गया, दूर जाके मैंने याद आया कि मेरी डिलीवरी ना दौड़ जाए किधर। उस राइडर ने फिर फटाफट उस बंदे को बुलाया जिसने ये डिलीवरी के लिए भेजा था। वो थे आया बेचारा आधा किलो गोश्त लेके, और फिर अपनी डिलीवरी दे मगर फिर थोड़ी देर ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। 0092 ਜੀ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਗਰਮੱਛ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਗੋਗੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਪਾ ਲੇ। ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਮਗਰਮੱਛ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਗੋਗੇ ਨੂੰ ਮਗਰਮੱਛ ਹੀ ਨਾ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਲੂ ਪਾ ਲਵੇ। अच्छा, एक राइडर ने उनको बताया जी कि एक गाहक ने तो उसे डरा धमका कर 10-12 मरतबा खतरनाक सांपों की डिलीवरी करवाई है। उसने बताया जी कि वो धमकी देने उसके घर आ गया था कि अगर उसने सांप डिलीवर ना किए तो वो उसे कोई ना कोई सांप भी लड़ा देगा। हालांकि 10-12 डिलीवरियों के दौरान अगर एक भी सांप थैले से निकल आता तो किसी को धमकी देने की भी जरूरत पड़नी नहीं थी। बिल्कुल। इस इन्वेस्टिगेशन में ऐसी ऐसी अजीबो गरीब चीजें सामने आई कि हंसी नहीं रुकती। अच्छा। एक राइडर ने उनको बताया जी कि उसने एक बार चोरों की धमकी से डर के अपनी मजदा गाड़ी में समुंदर के नीचे बिछाई जाने वाली इंटरनेट केबल भी डिलीवर की थी। ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨੈਟ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। यार, मैं मलेशिया की खबर सुना रहा हूं तो गुजरां ले नेट स्लो करके बैठा है। यह ना पाकिस्तानी अपनी गलती और अपने नुक्स जो है वो दूसरे पे डालते हैं। अच्छा, बाकी मुल्कों को छोड़ो, अपने पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं। 2024 में फैसलाबाद में नायाब बंदरों को ऑनलाइन फरोख्त करने वाला एक बंदा इसी तरह डिलीवरी राइडर के जरिए पकड़ा गया था। अच्छा। वो मुलजम फूड डिलीवरी बॉय की मदद से जानवरों की सप्लाई करता था। मगर पंजाब वाइल्ड लाइफ की एक खातून अफसर निमरा रशीद ने एक तालबा का रूप धार कर गाहक के तौर पर उनसे बंदरों की डिलीवरी मंगवाई। अच्छा। और इस नेटवर्क को पकड़ लिया। इस बंदे का भी यही काम था कि गैर कानूनी जानवरों की ये डिलीवरी करवाता था। यार, जेम्स बॉन्ड जब मैं घर जाता हूँ ना तो गली की नुक्कड़ में एक बड़ा खतरनाक कुत्ता बैठा होता है। क्या कोई डिलीवरी बॉय उसको कुत्ते को गिलगित बल्तिस्तान छोड़ के आ सकते हैं? गिलगित बल्तिस्तान क्यों जी? यार, यहाँ कहीं नजदीक छोड़ के आए ना तो वो मेरे से पहले घर पहुंचा होता है। यानी तेरा मतलब है गिलगित बल्तिस्तान माइनस टेंपरेचर जा रहा हो, कुत्ता उसे इंज करके फिरदा रहेगा। उथों के कुत्तियां नूं कह रहा होवे यार मैं इधर नवा आया इत्थे कोई माची ला लवो, कोई इत्थों को सुक्कियां लकड़ां लभो, मैं मर गया था। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ है ਉਹਨੂੰ कोई हड्डी भी पाए तो ਉਹਨੂੰ कुल्फी लगनी। अच्छा, ये तो अभी मैंने आपको सुनाई है जानवरों की डिलीवरियां। अब जरा हंसी कंट्रोल करके सुने। इंडिया में 2023 में एक भारतीय शहरी ने अपनी सास को राइडर के जरिए जंगल में पार्सल करवा दिया। पुणे शहर के रिहायशी कुमार या देव की सास उसके घर से जाने का नाम नहीं ले रही थी। अच्छा। जो तेनर ही ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। उसके दामाद ने दिमाग लड़ाया और अपनी बीवी की गैर मौजूदगी में एक राइडर को बुलाकर सास को बहाने से उसके साथ रवाना कर दिया और लोकेशन एक जंगल की लगा दी। वो राइडर जब लोकेशन को फॉलो करता करता जंगल में पहुंचा ना तो वो बात समझ गया। उन्हें क्या अच्छा हुण तेनू करना मैं ठीक। उन्हें सास सहुरा ने कहा मां जी बैठो वापस। वो वापस जाके वो जवाई दे बूहे अगे ओदी सस नूं ला के दौड़ गया और सस साहबा नूं समझा गया कि मां जी तुसी अपने जवाई नूं कहना कि लोकेशन वापस इत्थे ही ले आई। लो जी, वो सास और जो उसकी बेटी थी वो बात को समझ गई। अच्छा।
उन्होंने जाके थाने उसके खिलाफ अकदाम कत्ल का पर्चा दर्ज करवा दिया। लेकिन वो जो पुलिस इंस्पेक्टर था ना जी, उस थाने का SHO, उसने कमारिया देव को बुलाया और उन्होंने क्या, बंदे का पुत्र बन, अपनी सस नु अपने घर लैके जा। मेरी सस भी 6 महीने तो मेरे वाली ठहरी। SHO ने कहा कि तुम्हें वो कहावत नहीं किसी ने बताई हुई, जिन्हों ने खादियां ब्याह दियां रोटियां सस उन्हां दे घर। तो फिर वो वापस लेकर गया सास को घर। हाँ जी, आखिरी इतलात तक ते पता लगा है जी कि सस हुण जवाई दे घर रह रही है, ते जवाई जेड़ा वो ओल्ड होम विच रह रहे। और उधर ओल्ड होम में बाकी बुजुर्गों को अपनी सस की तस्वीर दिखा के कहता है कि बाबा जी एक लवारिस औरत है, तुहाडा इहदे नाल विआह करा दियां, बहुत अच्छी औरत है, इन्हू अपने घर ले जाओ, तुहाडे घरों कदी नहीं निकलेगा। इन्हू तुसी जंगल च भी छड्ड आओगे ते वापस आ जाएगा। एक बारी हाँ करो, बड़ी वफादार है, जिस घर च वड़ जाए उथों निकलदी नहीं जी। जेम्स बॉन्ड, इस मुंडे नु किसी बाबे ने बहुत कुटना है। क्यों जी? उन्हें कहना इस औरत तो आके कहते मैं ओल्ड होम च आया, तू फिर दी फोटो लाया। अच्छा, एक और मजाया वाकया सुन ले। चीन के शहर वुहान में एक लड़की ने ना जी मंगनी खत्म करनी थी। अच्छा उसकी मंगनी कहीं हुई थी, जी। हुई थी। अच्छा। तो उसने सोचा कि मैं मंगनी खत्म कर दूं। उसने डिलीवरी बॉय को बुलाया और उसके हाथ पार्सल भेजा, एक मंगनी की अंगूठी, अच्छा और साथ मंगनी तोड़ने का एक खत लिख के उसे दिया कि ये वाली मुंदरी और ये खत फलां जगह जाके तो लड़के को दे आओ। हाय वो लड़का मंगेतर की बेरुखी और फोन ना उठाने से पहले ही बड़ा तपा हुआ था। वो जब डिलीवरी बॉय उसके पास पहुंचा, जी ये आपका पार्सल आया है, उसने वसूली के दस्तखत करने से पहले पार्सल खोल के देख लिया अच्छा और अंगूठी और खत देखकर शदीद गुस्से में आ गया। उई उन्हें जिन्ना भी ਉਹਦਾ गुस्सा सी ना जी लड़की ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਫੈਂਟੀ लाई। वो डिलीवरी बॉय बेचारा कोट छोट का के वहां से निकला और सीधा पुलिस कॉल कर ली उसने। ओ पुलिस ने आकर उस दिल जले आशिक को जेल और डिलीवरी बॉय को अस्पताल दाखिल करवाने के लिए मदद की है। उन्हें डिलीवरी बॉय जेड़ा वो अस्पताल च दाखिल है, उतो अपने दोस्त डिलीवरी बॉयज नु फोन कर करके कहता रहता, गल सुनो किसी दे मंगनी तोड़न वाला पार्सल ना किधरे खड़ना। कोई भी कुड़ी तुहानू कहे कि आ मंगनी तोड़ रही हैं या मैं विआह खत्म कर रही हैं, जाके मेरे खावंद नू खत दे आ, उन्होंने कहो भैन जी जिन्ना खादियां गाजरां ढिड उन्हां दे पीड़। कोई खतून भी अगर आपको कहे कि ये मंगनी की अंगूठी या कोई खत शत कोई इस किस्म का लड़ाई झगड़े वाला जाके मेरे खावंद तक पहुंचा दो, तो उन्होंने कहो कि भैन जी तुसा बीजिया तो तुहा ही वड्डना है, लो फड़ो। इसको छोड़ो जेम्स बॉन्ड, जो वो आपने पीछे नहीं सुनाया था, वो लड़की ने मंगनी की अंगूठी वापस भेजी थी, उसकी कहीं मंगनी या शादी हुई है? शादी का तो उसने इरादा तरक कर दिया, अब उसने इश्तिहार दिया कि मुझे बाप की शफकत चाहिए। चलो फिर थैला साहब हो गए। यार पूछ तुम रहे हो तो थैला कद लिए अगे होवे। भाई मेरे तो अभी उछलने कूदने के दिन है। दिन तो तुम्हारे हैं मगर ना तुमसे उछला जाएगा ना कूदा जाएगा। कहीं से कूदोगे तो दीवार गिराओगे, कहीं उछलोगे तो टोए डालोगे।